नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा है। एक साधारण परिवार से उठकर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक की कहानी। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। बचपन और शुरुआती जीवन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव चलाने का काम करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन में ही कलाम साहब ने मेहनत करना शुरू कर दिया था। वे सुबह अखबार बांटते थे ताकि अपने परिवार की मदद कर सकें। उनके जीवन में अनुशासन, ईमानदारी और सादगी बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके शिक्षक और परिवार ने उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा और बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। शिक्षा और संघर्ष। कलाम साहब की पढ़ाई में बहुत रुचि थी, खासकर विज्ञान और गणित में। उन्होंने स्कूल के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उनके प्रोजेक्ट को समय पर पूरा न करने पर उनके प्रोफेसर ने उन्हें सख्त चेतावनी दी। उस घटना ने उन्हें जिम्मेदारी और समय की कीमत समझाई। करियर की शुरुआत। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम शुरू किया। लेकिन उनका सपना था आसमान को छूना, यानी अंतरिक्ष और रॉकेट विज्ञान में काम करना। बाद में वे इसरो से जुड़े, जहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि था। असफलता से सफलता तक। कलाम साहब के जीवन में असफलताएं भी आई। SLV-3 का पहला लॉन्च असफल रहा। ये उनके लिए बहुत कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी टीम के साथ मिलकर दोबारा मेहनत की। अंततः अगला लॉन्च सफल रहा और भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाई। ये घटना हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। मिसाइल मैन का सफर। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनका काम सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि वे देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी समर्पित थे। नेतृत्व और टीम वर्क। कलाम साहब एक महान लीडर थे। वे अपनी टीम पर भरोसा करते थे और हर सदस्य को महत्व देते थे। वे मानते थे कि एक मजबूत टीम ही बड़े लक्ष्य हासिल कर सकती है। सोच और दर्शन। विंग्स ऑफ फायर हमें सिखाती है कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। कड़ी मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। राष्ट्रपति बनने तक का सफर। अपने अद्भुत कार्यों और योगदान के कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि वे हमेशा युवाओं से जुड़ना पसंद करते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। युवाओं के लिए संदेश। कलाम साहब हमेशा कहते थे कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। वे चाहते थे कि हर युवा बड़े सपने देखे, मेहनत करे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। उपसंहार। विंग्स ऑफ फायर एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये हमें सिखाती है कि गरीबी, कठिनाइयां और असफलताएं हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारे अंदर जुनून और मेहनत करने की ताकत है। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो बड़े सपने देखें, मेहनत करें, कभी हार न माने और हमेशा सीखते रहें। याद रखें, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपको ये सार पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।